तबला पर हमला करेंगे भाई श्री देवांगन जी, नाल में ताल देंगे भाई श्री वासुदेव पटेल, आर्गन करीब पर उंगली पिरोकर संगीत सजाएंगे भाई श्री गुलशन सिन्हा जी, बंजे पर सुल्ली तानछड़ कर संगीत सजाएंगे भाई अरविंद देवांगन, और पेट पर डंडा नचाएंगे भाई हिरेंद्र निर्मलकर जी। और मानस प्रचार समिति ग्राम चूल्हा भाट ने आप लोगों का उद्देश्य जानना चाहा, तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर एवं सटीक शब्दों में जवाब दी। तो चलो एक बार और जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। चल चेतन भाई मिला लो, है ना। बहुत शीतल सुगंध हवा बहारों में होश आ जाए, और एक बार ऐसे ताली बजाओ हमारे दीदियों में जोश आ जाए, हमारे दीदियों में जोश आ जाए। एक बार जोरदार ताली बजा करके अतिथि का सम्मान, हमारे भारत देश की सभ्यता, हमारे भारत देश की संस्कृति है अतिथि देवो भवः। और चलिए हमारे माधुर्य मानस प्रचार समिति पोडियाडीह जिला धमतरी को अब बिना देरी किए यह मंच माइक दर्शक दीर्घा निर्धारित समय के लिए हम कृपाइतना ना करना प्रभु जी, सर चढ़ जाओ बन के दया इतना कर दे दाता, सदा रहूं चरणों सियाउर लीला मांडवी श्रुत कीरति बरबान, चार सुवन चार उललन श्री तुलसी करत प्रणाम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, श्री हनुमत हो सहाय। बोली राजा रामचंद्र की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। सत्संग के अमरियामा ज्ञान के शीतल मंद सुगंधित पुरवैया लेवल बैठे पावन ग्राम चूल्हा भाट ओडिशा और जिहा के पावन नगर में हृदय स्थली में विराजे हमर जमोदाई माई मल्ला, जोहरिया भाई मल्ला, लोली बाबू लैका जवान मल्ला, अवैया काली के सीताराम राधे श्याम जिसे नान्हे नान्हे बाल गोपाल मल्ला, मधुरवाणी के धनी मानसमणि संचालक सम्मानी बड़े भैया श्री नमेंद्र साहू जी गरियाबन, साथ ही सोनी स्टूडियो के माध्यम से यूट्यूबर हमारे भाई आप लभी हृदय से नमन, और ध्वनि विस्तार संयंत्र के ऑपरेटर भाई आप लभी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाला ध्वनि विस्तार संयंत्र और जोरदार ये पंडाल के निर्माण करने वाला कारीगर भैया भी हृदय से नमन। साथ ही अतिथि पहुना के बीच में अतिथि पहुना बन के हमारे बीच में बैठे हमारे दीदी मल्ला, और सगा बन के आए पड़ोसी गांव के हमारे दाई माई मन जीवन बहुत सुंदर आके मंच का सजा है। आप सब लभी माधुर्य मानस परिवार के ढाले और चेतन दुलार के ढाले हृदय से नमन स्वीकार करो। आज बड़ा ही सौभाग्य की बात आए कि आपके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिल गए और कुछ बोले के समय मिल गए। और मैं का कही हूँ भैया राम कथा आप सब जानत हो, परिचित हो राम कथा से, फिर भी मोर जिसे बालक के मुँह सुनना चाहत हो, ये तो आप सबके उदारता और मोर सौभाग्य। नहीं तो सोचो तो आज के जमाना में भला कौन का कल सुनते भाई। अजी बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, बाप के बात ला बेटा नहीं सुने, गुरु के बात ला चेला नहीं सुने, सास के बात ला बहू नहीं सुने, महतारी की बात ला बेटी नहीं सुने। अरे दुनिया भला कौन का है, गोसैया के बात ला घर वाली नहीं सुने। फिर आप सब मोर जी से बालक की बात ला सुनी बरजुरिया हो, एक बार मैं आप सब ला हृदय से नमन करा, बारंबार धन्यवाद और बधाई आप सब ला। आज आप सबके बीच में मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर मिले हैं। फिर आज अगर वर्तमान परिस्थिति अगर देखे जाए, आदमी कर सब समय है
आदमी कर सब पर समय है, और समय नहीं है तो केवल राम रामायण राम कथा पर समय नहीं है भैया। तो नम आदमी कही के देख चलना भैया रामायण पढ़ ले सत्संग कर ले। आदमी कहते रामायण वाला मलर रात दिन रामायण के भूत धरे है वो। आज देख तो पानी बादल गिरा थे ये रामायण वाले मन तक दूर हर रामायण पढ़ेला है बहिनी से आदमी कर सब पर समय है। हमार जवान भाई मन पर क्रिकेट मैच भर चालू होवन दे तान टीवी कर ऐसे जम के बैठी मतलब भूख प्यास नहीं लागे हैं। हमार दाई माई मन गलो कम नहीं है, सांझ भर होवन दे अब धारावाहिक के लाइन मन चालू होवन दे तान फिर मत पूछ साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। ले देखो रगी तान दूसरा चालू हो गए ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब आजकल तो धूम मचा दे लौट आई नागिन। अरे बाप रे अटका कन कोनो चालू हो गए तहां ससुर कोनो कहा बेटी साग जरत खो देन बहुरिया वो का कही जरंदे रोग हल वो सज्जन सिंह का कहा कल पहली देखन देखा। तो सब पर समय है केवल राम रामायण पर समय नहीं है। बहाना न है काय बताओ। और बहाना बनाने वाले कुछ भी बहाना बना देते। एक जन आदमी पड़ोसी घर टंगिया मांगे के रात टंगिया तो टंगिया ठेल है का भैया तो आदमी कथी मारे के ठेल हच मारे बाबू फिर देवत नहीं बने के। अरे तो ठेल है तो का बनी बने वो आदमी कथे भैया ते मांगे बारात अनबूता जोग डरे जी काबूता वो का कहा टंगिया घलो ठेल हा महू ठेल हा ते पाक में सोचा था मोर दाढ़ी में छ बड़े बड़े बाढ़ के बाबू ये टंगिया मां दाढ़ी बनाओ जी। वे तो लबारी नो हित का है। एक झन लड़का एक दिन स्कूल नहीं के रहा अब बिहान दिन जब गीस ना तो गुरुजी नंगा चमकई पीठों कार्य काबा नहीं आए काली तो लड़का अपने पर रोवत रहा आवत रहे गुरुजी रद्दम बड़े जन झबलू कुकुर मोल चाँप दिस गा ते कैसे तिनिया। गुरुजी शोक लाग गए कतिक 5-20 बेटा पहले नहीं बताते रे धन्नु अब बड़ गाड़ी दे पर बाबू देखा बेटा कतिक 5 है कुर्ता ला पैंट ला टांग टांग के देखा थे चारों मुड़ल खोट डरिस फिर पहुंच कर दांत गड़े चिन्हा नहीं रहा। गुरुजी समझ के टूरा लबारी मारा थे कहते कसरे टूरा अरे फभेकलिक लबारी मारतेस नहीं रे अरे कुकुर है चापती तो दांत गड़े चिन्हा नहीं दिखतीस का। बोले का कहीं नहीं गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोला मोल कुकुर जरूर चाबे है। फिर दुख के बात ये गुरुजी जे कुकुर मोल चाबीस ना ते का कर दांते नहीं रहीसगा भोगला हो रही ते बात चिन्हा नहीं पड़े कहीं बहाना न हित का है। तो जीवन बहाना से नहीं चले चलते भगवान के नाम से चला हर पल याद रखना चाहिए। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, सदा काम के पीछे भागे कभी लिया कोई नाम नहीं। प्रभु का सुमरन सुबह ना किया प्रभु का कीर्तन शाम नहीं, गृह कारज में मरी मरी जावे कभी किया कोई धाम नहीं। अरे वह जीवन किस काम का जिसके जीवन में राम नहीं, जिसके जीवन में राम नहीं। तो चलो अयोध्या कांड के पावन प्रसंग, जी हाँ तुलसी जी महाराज बहुत सुंदर लेखनी चला है। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। ये मोर बंटवारा के प्रसंगे राम राज्य के स्थापना होने वाला है। राजा दशरथ घोषणा कर डरे है फिर मंथरा के दिमाग में का चलत है। चलो एक छोटे से भजन, बुद्धि देने वाली माँ शारदा और शक्ति देने वाली माँ दुर्गा की आराधना भजन के पश्चात आप सबला मानस की यात्रा करा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। दुर्गा दुर्गति दूर कर पूरन कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके जय दुर्गे दुर्गे आसुनी भवानी।
लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। चलो एक बार आप सब जोरदार ताली बजा के जयकारा लगा दो। बोलिए राजा रामचंद्र की। बजाए बर बजा थे ऐसे लागत जनमन रामायण वाले मन बुता तियार जिसका भगवान रामायण वाले मन तियारे के एक नहीं भाई बल्कि ताली बजाई हमर बुता के एक। चलो एक बार जोरदार ताली बजा जयकारा होना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हृदय से धन्यवाद आप सबला। आज आप सबके बीच में बैठ के मानस के चर्चा करे के सुंदर अवसर, और ये सुंदर अवसर में आप सबके बीच में हमारे राजभाषा छत्तीसगढ़ी बोली में आपके बीच में मैं राम कथा कहा था। आशा है आप सब लोग समझ आते हुई छत्तीसगढ़ी बोली समझ आते ना। अब ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में बड़ मौल है भाई ये बोली के कोनो माटी पुत्र कहते घलो। अरे जिया मुड़ी उठा के अब रेंगाव छाती ठोक पढ़ाओ लिखाओ सुनाओ गुनाओ छत्तीसगढ़ी गोद। छत्तीसगढ़ के कन्हार माटी पिंगरा रंग मटासी गुड़ मटिया के मोटा हचाओ जेकर गजब मिठा थे बासी। साग में राजा जिमी कांदा, साग में राजा जिमी कांदा औ हम सुरह कढ़ी है वैसने गजब मयारू। ये भाखा छत्तीसगढ़ी है, ये भाखा छत्तीसगढ़ी है। अब हमार छत्तीसगढ़ में अबड़ मॉल है भाई, वैसे अपन अपन ठोर में सबके मॉल होते। जैसे ढंग ले दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। दुनिया भर में रुपया पैसा नोट के बड़ा महत्व है। गरीब के घर में कोदो कनकी के घोंट के बड़ा महत्व है। नेता मनकर एक एक ठन ओट के बड़ा महत्व है। बड़े आदमी के सपोर्ट के बड़ा महत्व है। चेहरा में जैसे दांत मुंह होंठ के बड़ा महत्व है। साधु संत मन करा लंगोट के बड़ा महत्व है। जैसे छिवारी मनबर फर पिपरा और सोंठ के बड़ा महत्व है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी गोट के बड़ा महत्व है। जैसे ढंगले बिहनिया बिहनिया ले चाय बने लागते, ये बात अलग है। आजकल के दलित दरमंतवा धरा किन घलो जमा डाल तो बड़े बिहनिया ले चाय बने लागते, नहाए बेर लाइफ बाय बने लागते। नोनी के नाक में नथनी बने लागते, यो बासीम जैसे चटनी बने लागते। सबो तिहार ले होली बने लागते, मुहाटी में रंगोली बने लागते। जहुरिया में हमजोली बने लागते, हमजोली के ठिठोली बने लागते। जैसे देश के सीमा में सिपाही मन ल गोली बने लागते, नमा नेमन दुल्हीन मन ल डोली बने लागते। जैसे डोकरी में मदाई मन के ओली बने लागते, वैसे छत्तीसगढ़ी बोली बने लागते। तो चलो बने लागी शहीद बने संताली बजना चाहिए जोरदार। बोली राजा रामचंद्र की जय। चलो आप सबके बीच में अयोध्या कांड के पावन प्रसंग रखा था। जी हाँ, अयोध्या के राजा जेका नाम रही दशरथ जी महाराज, और दशरथ जी के बड़े बेटा भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जेकर राज्य अभिषेक के तैयारी राजा दशरथ जी महाराज राम ला राजा बनहूं, लेकिन कब काली ये विचार जमा है। अच्छा ये बताओ दाई हो दशरथ जी के जन घर वाली रही, आप मन बता जो वही तो बने लागत रही है। दशरथ महाराज के जन घर वाली 3 जन। का नाम? बहुत बढ़िया। चलो अपन पर एक बार जोरदार ताली बजाओ आप सब। बड़की के नाम कौशल्या, मंजली के नाम सुमित्रा और छोटकी के नाम कैकेयी। ये 3 जन रानी, और बेटा के जन है 4 जन। का नाम? हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 जन बेटा। बड़की रानी कौशल्या के 1 जन बेटा राम, मंजली रानी सुमित्रा 2 जन बेटा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी के 1 जन बेटा जेका नाम भरत। राजा दशरथ जी महाराज एक दिन के बाद राज दरबार में बैठे रहा। आप सबके ध्यान मोटार होना चाहिए, देखा तो ना। हाँ, ये डार होना चाहिए ध्यान आप सबके। राजा दशरथ जी महाराज इसने एक दिन राज दरबार में बैठे रहा है, और राज दरबार में बैठ के अपन 1 जन
चौकीदार लकीस बाबू जात मोर बर एक ठन दर्पण ला बेटा, दर्पण देखूं रे। देखो दर्पण देखना, राजा दशरथ जी देखना कहाँ चाहत दर्पण ल? दरबार में, जबकि दर्पण अकेला में देखे चीज आए नहीं अकेला में। और सही में अकेला रही तभी दर्पण देखना चाहिए। अब वैसे कही बे ना दाई माई मन आजकल पर्स धर के रेंगते तेम कहीं नहीं रही लेकिन दर्पण जरूर रही। तो दर्पण काबर रही थे जाना? तो दर्पण ला काबर धरे रही थे? दर्पण हाँ बिहनिया ले गोठिया चालू कर देते। हाँ बिहनिया दर्पण गोठिया चालू। दर्पण का कहते एक कनक मुंह का टिका ले, ए बहनी का तो टिकली टेढ़गा हो गया इसे सोझिया ले। दर्पण का कहते तो लिपस्टिक थोड़ा ज्यादा हो गए बहनी कम कर ले। ये कौन कहा थे? दर्पण। हाँ पाउडर थोड़ा ज्यादा हो गया थोड़ा कम कर, ये बताते दर्पण। हाँ और सही में मान ली जाए दर्पण नहीं रहती और दर्पण नहीं रहती तो लिपस्टिक लगाना है, काजल लगाना है, सबों में कब एक समान है। तब काजर है लिपस्टिक मुंह में लग जाही, काजर है मुंह में लग जाही और लिपस्टिक आँखी में लग जाही तक काली माई बन जाबे, उल्टा उल्टा हो जाही तक। तो दर्पण देखना जरूरी है लेकिन चार समाज में नहीं अकेला में। हाँ ऐसने एक जगह रामायण होत रहा है नहीं दाई हो? एक जगह रामायण होत रहा है यहाँ गांव भर के मन इसने तुम्हार जैसे रामायण सुनने पर बैठे रहा। तो वही गांव में एक जन नवा बिहाव होके निवन्नीन बहू आ रहा है गौटिया घर। और गौटिया घर के बहू घलो रामायण सुने पर आ गए। अब वो रामायण सुने पर इस बिचारी बने थारी में चौड़ दाल जोरे है, मुड़ी कान लग करे है, नवा समांगा करे है और बढ़िया इसगा। तब उत्का बेले देख सब सुनैया मन टीका काट डाल देखत रहा और निवन्नीन बहुल देखी तहाँ सबके मुंह ओकरे रहा। निवन्नीन रहा कई जगमन कोचक के गोठियात मन टोरा जोरदार है गौटिया बहु बहनी। कोनो कोनो कहा थे वहाँ जैसने बेटा तैसने बहु पैसिया गौटनीन है। बने फबे भाई बहनी बराबरी कर जोड़ी है बहनी। तो एक जन डोकरी का कहा वो हाथ का जोरदार दिखत है केवल मेकअप के कमाल है मेकअप के कमाल। अब वो डोकरी लो मन कहा कसिया हाथ का जोरदार बहुलते हिनत कैसे है? तो डोकरी का कहा अतका जोरदार मेकअप करके आए रामायण सुने बार फिर दुष्टिन हाँ दर्पण ल देखे बर भुला गए, दर्पण देखे भुला गए। तब बाजू वाली मनोल पूछे कैसे ते जाने दर्पण नहीं देखे कही के? तब वो डोकरी कहा देख तो कर सामान मन ला देख मेकअप के सामान मन ला एकदम बढ़िया। आँखी में काजल लगा है, मुंह रंगी लगा है, लिपस्टिक, गाल में क्रीम और पाउडर लगा है। हाँ यहाँ तक के दुष्टिन बिरोनील रंगाए बर तक नहीं छोड़े, बिरोनील घलो रंगा है। फिर दर्पण नहीं देखे है तो कैसे जाने? तो कहा है अतका जोरदार मेकअप है लेकिन ओकर आँखी चिपरा नहीं धोवा है। आँखी चिपरा नहीं धोवा है, मैं जान रहे हूँ दर्पण नहीं देखे है। तो राजा दशरथ जी महाराज भरे दरबार में दर्पण देखना चाहते और दर्पण ला देखी तो काका पैस चेहरा में श्रवण समीप भई श्रित केसा मनहु जरठपन अस उपदेसा। राजा दशरथ हाँ दर्पण ला देखी तो दर्पण ला देखे के बाद दो ठन अपन जीवन के कमी निकाली काका। एक तो कान तिर तिर के चुंदी पाक के रहा दशरथ जी के मनहु जरठपन अस उपदेसा और दूसरिया नंबर में ओकर मुकुट टेढ़गा हो गिरा है। टेढ़गा हो के मतलब ये है ये मुकुट अब उतरना चाहते और कान तीर के चुंदी पाके का मतलब ये है कि अब दशरथ जी कहा थे ये चुंदी कान तीर के चुंदी पाक के मोला आदेश देवत थे राजा अब ते डोकरा हो गए तो घर के सियानी बेटा मल्ला दे दे, ये कहा थे मल चुंदी। और सही बात है दाई हो निवेदन चाहो तुम मल्ला जब चुंदी है पाकेल धरे ना तो समझ जाओ अब हम डोकरी हो गए नहीं सके। ये कुछ लक्षण है बुढ़ापा के। आंखी कम दिखाते समझ जा डोकरी हो गए, कान कम सुनाते समझ जा मैं डोकरी हो गए। आजकल के मन लग कहाँ पावे कौन चुंदी है पक्का हो धरी। अब याद रखो ये कुदरती है रे, एक बार कोनो पाक के ना कतकोल मेकअप कर 4 दिन के बाद फिर झाऊ के हिल धल दिया कतको रंग लगा। तो आजकल के मन पक्का चुंदी मत दिखे कहीं क्या करते तुरा तो करिया रंग ला धरियो पोट डारते मत दिखे दही इसे के। पर याद रखना
पक्का चुंदी वाली डोकरी डोकरा मन के सम्मान करे सीखो, काबर जीवन में बहुत अकन अनुभव है कर कर वो पक्का चुंदी बतावत थे। पक्का चुंदी वाले मन के सम्मान होना चाहिए। ऐसने भी हनिया जुआर नाती और बुढ़वा दोनों जन खेलत रहा। देखो ये हमारे जीवन के कथा है, मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला। नाती बुढ़वा दोनों जन भी हनिया खेलत रहा और बाबा जोरदार खेलई सपन नाती ला और सांझ बार हुईस ना तहन ओकर बाबा हाँ मोर पक्का चुंदी अलकर हा दिखत भगवान ऐसे कही के सेलून डहर गिस अपन चुंदिल चिक्कर रंगा कागे वो पक्का चुंदीला करिया कागे तब सांझ की नहीं तो नाती नी चिन्हत रहा ओकर नाती नी चिन्हत रहा कैसे नी चिन्हस रे बेटा तो का कह भी हनिया कुन बाबा बरोबर लागत रहेगा अभी तो हीरो बरोबर दिखत है काबर करिया चुंदी है और पक्का चुंदी बाबा बरोबर लागत रहे। अब ओकर नाती कथे कैसे करिया होगे बाबा तोर चुंदी है तब ओकर बाबा का कहे बेटा सैलून में जाकर रंगा कहाँ हो रे पक्का मत दिखे कही के तो ओकर नाती कथे उसन में महूल जान लागी तैसे लागत बाबा कहाँ बेटा रंगाए बर चुंदील गा के तोर तो चुंदी है करिया है रे वो लड़का का कहे महू रंगा कहा था तहन बताऊं तो ला अब लड़का घलो चल दी सैलून अब देख ले ओकर बाबा है पक्का चुंदिल करिया करा का है अब ओकर नाती है करिया चुंदिल पक्का करा का आगे पढ़ रहा पोतवा ओकर बाबा पूछे कसरे बेटा अरे यही पक्का चुंदी मत दिखे कहीं करिया कहाँ में है तते करिया चुंदी ला पढ़ रहा काबर करा हस बाबू तो वो लड़का कहा का है बाबा हर घर में एक नई जन सियान के जरूरत है और सियान हमन कौन ला कथन जेकर चुंदी पाक जथे तेल सियान कथन तो हमार घर के सियान हते चुंदिल करिया डरेस तब में ही सियान बन जथो के एक लइका होता बोल चुंदिल पढ़ रहा करा का हूं बाबा तो कक्का जोरदार शिक्षा देते तो राजा दशरथ जी अपन कान तीर के केस ल देखा थे श्रवण समीप भई श्रुति के सा मन हो जरठ पन यस उपदेशा। राजा दशरथ जी सोची सप्त में डोकरा हो गया अब क्या करना चाहिए तो राज पदला राम ला दे देना चाहिए बड़े बेटा राम ला युवराज बना देना चाहिए और घोषणा करे कि काली राम ला राजा बना दिए जही। अब राजा बना दिए जही काली कही कि तान पूरा गांव भर मगन हो गए अपन अपन मुहाटी में चौक पूरे है सब घर में दिया बाती जला है काली राम हाँ राजा बन ही सब जन बड़ मगन है लेकिन एक जन के छाती में पीरा उठ गए कौन नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। चलो ये प्रसंग में चर्चा कर दो एक छोटे से भजन के बाद। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
सजा के हे दीवाना नाम सजा के हे दीवाना नाम सजा के लखन सिया राम चंद्र शंकर करिया नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। बोली राजा रामचंद्र की जय। नाम मंथरा मंदमती, अगर ये पंक्ति पढ़े जाए, आप सब मानस के जानकार हो, आप सब जानत, तो ये पंक्ति अगर पढ़े जाए तो कभू कभू मन ऐसे लागते तुलसी जी महाराज लिखे के क्रम ला बदल दे का, लिखे के क्रम ला बदल दे का। तो कैसे देखो, कोनो भी पाम्पलेट ला पढ़ के आप देखो, कोनो भी जगह के आमंत्रण पत्र ला अतिथि के जो क्रम जब बनते ना, तो सबले पहले मुख्य अतिथि के नाम लिखाए जाते, माने बड़े के नाम पहले, ओकर बाद जे अध्यक्षता करी तेकर नाम, अब ओकर बाद विशिष्ट अतिथि मन के नाम, ओकर बाद बाकी अतिथि मन के नाम, ये क्रम हरे लिखे के। माने बड़े के नाम पहले होना चाहिए, छोटे के नाम बाद में होना चाहिए। अब जब लिखना चालू करे तुलसी जी महाराज जब पंक्ति लिखे, तब मंथरा के नाम ला पहली पंक्ति में लिखे नाम मंथरा मंदमती, और दूसरे नंबर में काका नाम लिखिए चेरी कैकई केरी। अब कैकई हरानी है और मंथरा है दासी है, तरानी का नाम पहली होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार जोरदार हाव कहान वो ऐसे, और समझ नहीं आए ना, समझ नहीं आई तब मुड़ी ऐसे डोला जाऊं मैं, समझ जाऊं समझ के बिचारी मन कही तुम पति हो कई ठन काम रामायण पढ़े जाबे ना, सुनैया मन के मुँह देख कर रामायण पढ़े नहीं भाई, सुनैया मन के मुँह देख कर रामायण पढ़े नहीं भाई, तुम मन कहो कैसे
कतको अच्छा जोरदार बतात रहा, कतको बढ़िया बढ़िया बता। वो मन ऐसे बैठे रही जानो मन सब बोझल उही मन लबो हा दे का भगवान ऐसे। तुम मला नहीं पोहाय भाई ये बोझल है बन इसने हंसत मुस्कुरात रहो ऐसे कहा तुम्हें। अभी कतेक जोरदार लगे मुस्कुरात हो तो मोबाइल वाली मतलब देख लू ऐसे मोबाइल ले धरते ना तान ऐसे जोरदार मुस्कुराते काबर हंसू तान फोटो जोरदार रही, हंसू तान मोबाइल में फोटो जोरदार रही। तो एक कनिक मुस्कुरावे तो फोटो जोरदार रही और जिंदगी भर मुस्कुरावे तो पूरा जीवन कत का जोरदार रही। बताओ तो हमेशा हंसना मुस्कुराना चाहिए। और याद रखो ये हंसे के कला केवल इंसान ल मिले है, केवल मन खेला निसुरता कर लो। एक दिन तुम्हारे घर के छेरी पेट्रोल हंसत देखे हो निहा से, भैंसी भैंसा मन हंसबे नहीं करे नहीं ते माले जाए भैंसी भैंसा मन हंसतीस ना एक दिन कांदी लोग लाते होते दिन खुश हो जातीस खलखला खलखला कहतीस तुम संगवादी आज जोरदार कांदी ला रहे। लेकिन भैंसी भैंसा मन नहीं हंसे। हाँ रोवत जरूर देख डार हो तुम कभी भी जब दुख आते ना पशु मन आखिल आंसू ढारते तो जान डार ना दुखी है पशु है। लेकिन हंसे के कला केवल इंसान ल मिले है तो मानस ठोर में तो हंसते रहना चाहिए आदमी ला। हाँ राम कथा ठोर में बैठे के बाद न मोरदाई हो जीवन के हर दुख पीड़ा दूर हो जाते याद रखो। हाँ जीवन के हर दुख समाप्त हो जाते एक नाम राम कथा है। अयोध्या में राम जी हाँ राजा बनी इसे कहीं पूरा चर्चा चारों मुड़ा सब अपन अपन मुहाटी में दिया जलात है, सब अपन अपन मुहाटी में चौक पूरे है घल लिपई पोतई कटरी साज राम हाँ राजा बनी। लेकिन मैं क्रम बतात रहे हूं आप सबला कि क्रम कते उल्टा असल लागत पढ़े में। नाम मंत्रा मंदमती चेरी कई कई केरी, कई कई के नाम पीछू में है और मंत्रा के नाम आगू में है। अब कोनो कोनो मन की हिस कि पंक्ति ला तुलसी जी महाराज पलट देगा कैसे पीछू ढार के लागू ढाल लिख दे आगू ढार के पीछू ढाल लिख दे। तो एक जन संत बड़ा जोरदार बात की ना ऐसा बात नहीं है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत बुद्धिमान है ज्ञानी है और उसका जोरदार रामचरितमानस के रचना करे है एक संग संग और 12 ठन ग्रंथ के रचना करे है। वो तुलसी जी महाराज सोच समझ के लिखे हैं इसमें तो कि इसकी कैसे अच्छा लिखे है तेला बता। तब वो संत के थे ये जगह वर्तमान समय देखबे तो जे रानी हरे तेकर बात ला मानत है दासी हरे और दासी है वो हरे जे न बात ला मानत। समझ आत ना जे बात ला मनवाए ते हरे रानी और बात ला माने ते हरे दासी। तब बात ला मनवात कौन है मंथरा है और मानत कौन है कई कई है। तो दासी कौन हरे दाई हो कौन हरे कई कई है। हाँ चलो ताली बजा दो एक बार जोरदार आप सब ऐसे। तेकर से तुलसी जी महाराज पहली पंक्ति में नाम लिखी नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी। और तुलसी जी महाराज लिखीन कि ये कौन है तो कि इसकी अजस पेटारी ताही करी। ये अजस के पेटारी दुनिया में पैसा कौड़ी पेटी होते सोना चांदी धरे पेटी होते लुगरा कपड़ा धरे पेटी होते लेकिन एला अबजस के पेटी बना दे भैया मंथरा ला। और सही कबे ना दाई हो तो माई लोगिन के बुद्धि कतका बेर काम ला बना दी या बिगाड़ डारी तो माई लोगिन ही जाने। ते पाए के ज्ञानी जनमन कहते घलो अरे बेंद्रा कस नाच नचाते भैया तिरिया चरित्र संसार ला। बेंद्रा कस नाच नचाते भाई तिरिया चरित्र संसार ला। मनखे मन ला कौन कहे देवता नहीं पावे पार ला। कतको के घर ला जोड़त है और कतको के घर ला तोड़त है और सुनता के घर ला मंत्रा कुबरी बन के फोड़त है। संझा के बेरा उत्ती दिशा ले मंथरा कुबरी आवत है और बधाई बाजा सुनी तान कथे यहाँ का की खुशी मनावत है। राम काली राजा बन ही कहीं बताई सब नर नारी और ओतका सुनी तान मंथरक मन में जलन हो गए भारी। लौठी टेकत टेकत वो कई कई के महल में आईस और तिरिया चरित्र ला देख ले दाई फोकतैया का सुबो हाई। ओला रोवा देखी तान कई कई कथे ये बहिनी मंथरा सब बने बने है ना फूले है तोर गाल है बिखरे है तोर बाल है झरफिर झैया देंगा थस बहिनी बदल गई है तोर चाल है। मोर बेटा मन बने ही नहीं वो मोर राम लक्ष्मण बेटा मन बने है ना। फिर मंथरा ला कई कई के गोड़ थोरको नहीं भाई
जोर से चिल्ला के कहते जा तो गली में निकल के देख काली का हो ही तेकर तो न थर को नहीं है चेत। अरे राम बन ही राजा, राम काली बन ही राजा, तेकर से ती सब नाच नाच के बजावत थे बाजा। कई कथे आई तो खुशी के बाजा ल सुन के तोला का होवतिया। सुन ले के मंथरा, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पूरा अयोध्या के दुलारा है, बड़े बेटा राम हमर बर सबले ज्यादा प्यारा है। ए मंथरा, बड़े बेटा राम हमर बर सबले ज्यादा मैया करते और ऊपर के भलाइल देख के तोर छाती का बर धरते। अरे उल्टा पुल्टा गोठियाबे तोर जीवेल धर के सुलहर दो और थोर किन कुबरी है तो हक्कान के कुबरी कर दिया। अब का सुनी तहन मंत्र कथे मार डर दाई हम तोर मारे खाए बर तुम आवे दोस्तीन। याद रह राम बन ही राजा, वो कर दाई कौशल्या कही राज रानी, तोला बन ही दासी अब एक लोटा निधि ही पानी ते कर का। आई तही कहा राज रानी हम तो आवन दासी, आगी लगे तोर में वहाँ मिठाई बने रहा हमर बोरे बासी। ते कबर धीरे थोते हमला जा जैसन हो ही तैसन होवन दे, हमर काज ही आगिन घिउ डारे बरोबर के कईल भड़का दीस, ये तो सरस्वती के करनी बने बुनाए काम ला बिगाड़ दे। अब होइस का रानी कई को भवन में आगे, राजा दशरथ हम मनाए बर आगे, कत को मनईस नहीं मानिस, अपन पति और बेटल पराया जानिस, बने बुनाए काम ले के रात में बिगाड़ डरीस, बहु बेटल घर ले निकालिस, गोसैया लजी अजी आत्मा डरीस, गोसैया लजी अजी आत्मा डरीस, गोसैया लजी अजी आत्मा डरीस। ये एक नारी के बुद्धि जब विपरीत हो जाते तो कर परिणाम है। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी, अजस पितारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। ये मंथरा ये कौन है दाई? तब मंथरा जो है कई रानी के दासी है। अच्छा दासी आए कहाँ ले है? तो रानी कई के टिकान में आहे दे जही है रे, टिकान में आहे और दाई माई मन लना अपन टिकान के चीज बराबर में अब मान ले जाए टिकान में फूटहा सन गोदरेज घलो आ रही ना, रोज के गांव पहुंची होला तका बराबर पहुंचस वो हमर का टिकान में टिके है दही अबर मैं आलू है कच्ची ना है इसे तो ये टिकान में आ है। देखो मैं निवेदन से हमर दाई हो, वो जमाना में भी और आज के जमाना में भी दहेज हाँ अपराध के श्रेणी माथे याद रखो। दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध है। राम के कदापि वनवास नहीं होती अगर टिकान में कई के साथ में मंथरा नहीं आती। सुरता कल वैष्णव महाभारत काल में भी अगर गांधारी के टिकान में वो 1.5 गोड़ वाला खोरवा का नाम होकर शकुनी, वो शकुनी टिकान में नहीं आ रही तो महाभारत की लड़ाई नहीं होती। तो महाभारत की लड़ाई हो गई काकर कारण, वो दहेज में आए शकुनी तेकर कारण, और राम के वनवास हो गए काकर कारण, ये दहेज में आए मंथरा तेकर कारण। अच्छा ये बताओ और दाई दादा आप सब जन बैठे तुम लगा वही धरत हमें आज भी काम मंथरा मन के कमी है। कैसे वो सुना था ना, आज भी मंथरा मन के कमी ही का नहीं है। अरे अंतर रथ के अच्छे वो जमाना का मंथरा रहीस ना, वो जमाना का मंथरा जेकर पीठ में बड़े जन कुबड़ निकले रहा कुबरी रहीस तो कर कुबड़ ल देख के जान डरे ये दुखाई है चेरियहीन हरे वो कर तीर में मत बैठो इसे अब आजकल के मंथरा जे मन सोच है जेकर पीठ में कुबड़ नहीं है, लेकिन इकर मन के भले पीठ में कुबड़ नहीं है लेकिन ये मंत्र मन ना जाने के झन बेटा ला घर ले निकाले सो ही कर कोई गिनती नहीं है। तो मंत्रा तो आज भी है, मंत्रा आज भी है, बस हमार सोच में बस अंतर हो गए। वो जमाना का मंत्रा ला जान डरे आदमी मन कुबड़ ल देख के, आवाज के मंत्रा मन सोच है लेकिन चारी निंदा करे भी छोड़े। 3-4 जन डोकरी मन भी हनियाल चारी करे बर बैठी ना तो अच्छा 3-4 घंटा रगड़ के ओकर बहू ओकर बेटा ओकर घर ऐसे ही कर मत पूछ काकर
अच्छा अब अच्छा 4-5 घंटा गोठिया के बाद यही कहा तू थी इटार बहिनी मंटोरा हमला का करे बरे यही करके बात यही कर रहा देवे बहिनी तो लपन जान के गोठिया पर मत गोठिया बेटा करो का हमला का करे बरे बहिनी। अच्छा 5 घंटा चारी करे के बाद हमला का करे के बाद ये कहा था ते 5 घंटा का महाभारत पढ़त रहे। एक तो छोटे से कहानी में बिल्कुल समझ आ जाए कैसे। एक जन इसने नवा बिहाव हो रहा है वो एक घर तो नवा बिहाव हो रहा है घर निमन्नीन बहु आ रहा तब बाजू में एक झन डोकरी रहे उनके घर के बाजू में डोकरी तब उनकर घर 15 दिन बीती तहान सास ससुर मन कमाएल गी घर वाला कमाएल गी ननन देवर मन स्कूल गी और निमन्नीन बहु अकेली घर में है तहान डोकरी है एक ठन छेनल धरी सब लौटी टेका टेका तागी मांगे चल दी सुकर देख पहली जमाना में चले ना दाई हो यागू वाली डोकरी दाई कहा था पहली जमाना में ऐसने छेना धर के आगे मांगे जाओ नहीं हो जाओ ना अब आजकल नहीं लागे भाई आजकल तो हमारे मोदी जी घरों घर सिलेंडर मार दे घरों घर सिलेंडर मार दे टप ले जलाता हम चालू खाना आधा घंटा में तैयार। तब पहली जमाना में दाई माई मन छेना धर के आगे मांगे जाए आगे जी आए तब वो डोकरी है छेना धर के आगे मांगे बरगे निमन्नीन घर अब निमन्नीन बहु नहीं देख रहा है बोला कि देख घर में रथा दाई और डोकरी कहा है तो पड़ोसी छरो बेटी एको घावनी आओ यहाँ तो पैक नहीं चिन्हे निमन्नीन बहु कथे ले बैठ जा दाई एको घावनी देखे रहे हो तो डोकरी कहा है काला चिन्ह बे बेटी तुम्हार घर हमार ज्यादा आना जाना नहीं है यार तुम्हारा घर ज्यादा हमारा आना जाना नहीं है तो का बरदाई तो डोकरी कहा है तोर साथ दुख ही समय मोर बने नहीं पटे बेटी ते पाइक नहीं आओ यार। अच्छा अभी हिच कर लगी गुनोदाई हो तुम विचार करो जब ओकर सास सन में तोर नहीं पटे तो ओकर बहु सन पटाए का जरूरत है तो सही बात है नहीं। अब चलो सही कहा था तो एक बार ताली बजा दो तुम सास सन में नहीं पटे तो डोकरी बहु सन पटाए बरा है तो निमन्नीन बहु कहते कोई बात नहीं दाई लेका हुई बैठ जा वो डोकरी कही आगी मांगेला हाँ बेटी हाँ दाई बने करे तान वो डोकरी बैठीस बर है पीढ़ा में तानो कर महाभारत चालू होगी डोकरी वो कहे बेटी कहे का है कसिया तुम्हारा घर तो तोर दादा घर बड़े बड़े आदमी कथे अब बड़ चीज बस से कथे बेटी और तुल का देख के दे दी सो ही कर घर गया ऐसे कहे तो वो कहा हाथ नहीं दाई सब बने हैं दाई तब वो डोकरी यौती खा रे ये बता बेटी तोला तब बड़ पढ़े लिखे कथे है अब ये अड़हा छाप अंगूठा छाप लगा देख के दी सो ही तो लिया ऐसे कहते नहीं दाई हम अगर सब मन मर्जी करीस हो तब बर भी हो है दाई हम डोकरी कहते का कहाँ बहुल रू भाई वो का हटकस बेटी आप बड़े बड़े तुम्हारे घर को रिया है तो ये घर के जतन ला कौन करते तो निमन्नीन कहते मोर हाथ ले कौन करी दाई मैं ही करता लिपा बहारा और भात ल कौन रांधते बेटी तो निमन्नीन कहते मोर हाथ ले कौन रांधी दाई मैं रांधता और पानी कौन भरते बेटी तब मैं भरता और गोबर कचरल कौन करते तब मैं भरता तान भाई गे वो डोकरी करेजा मागी लग गएगा वो डोकरी कहा है हाय दई काली आग बैठे हस बेटी काली ये घर में आग बैठे हस दुखा ही तोर सास अब्बड़ तोल तपत बेटी ये दुखा ही तोर सास अब्बड़ तपत तोला हमार घर आग देख लेबे हमार बहू है वो 15 साल आए होगे बेटी फिर आड़ी काड़ी नहीं करानो लिया अब ते काली यहाँ से वतका कन बोझा तो बोहादी दुख ही है। अब डोकरी के रामलीला चालू हो गए मंत्र देत का कहा देख बेटी अपन समझ के तोल गोठिया हाथ हो हाँ अपन समझ के गोठिया हाथ तो कोनो चल मत बतावे बेटी तोर भलाई बर का हाथ हो तोर घर वाला बड़ कमैया बेटी वही कमा कमा के रोग ही रोग हम पोसत है तोर गोसैया कमा कमा पोसत है रोग ही रोग हमन ला अब एक कना ये तो ननन देवर मन बाढ़ी ताने कर बर बिहाव करल कही तू मन ला और सबो बाटल तू मन मला दो रोग ही रोग हमन ला बेटी अभी में बने बाजू है मोर कहनल मान ले तू मन घर वाला सन में अलग हो जाओ बेटी मोर नाम लो तुमान कोनो जन बतावे अब ईमानदारी से बताओ मोरदाई हो ईमानदारी के साथ ये आगी मांगे बरगे है डोकरी है ये आगी मंगैया हरे की आगी लगैया है एक बार जोर से कही दो तका आज आगी लगाने वाली मन के कमी है
नहीं है। घरों घर आजू बाजू जगह जगह मंथरा, ऐसा मंथरा से आज भी बचे के जरूरत है। हाँ? ये मंथरा जो है अबजस के पिटारी है। तुलसी जी महाराज की ये मंथरा का बिगड़ती है बताओ तो? राम राजा बने चाहे भरत राजा बने कर का बिगड़ती। लेकिन मैं निवेदन चाहूँ आप सबला, आज के जमाना भी ही है दाई, आदमी अपन दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी घर के सुख से दुखी है आज। हाँ? आज अपन दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी घर के सुख से दुखी है आज आदमी। ओकर बहू बोल खाल नहीं देते कर चिंता नहीं है, पड़ोसी बहू अपन सास लब्बड़ मैया काबर करती है बात को तकलीफ। एक छोटे से बात में पता चल रही कैसे एक जन गरीब आदमी हाँ जुन्ना फरफटी ले रहा, जुन्ना फरफटी। अब जुन्ना फरफटी चलाए बेचारा है, ओकर फरफटी चले तो बाजू वाला करेजा जले। ओकर फरफटी चले तो बाजू वाला के करेजा जले, कौटिया के ओकर करेजा जलत रहे, टूरल फरफटी चला देखी तब मूड भर के ठेंगल धरी सब अपने घर वाली नंगत डोंगरत रहे, अपने घर वाली पीटे। ओकर घर वाली कथे मोला काबर मारत होबे वो कहा कहे देख बाजू टूरल फरफटी चला थे ततोला का जियान पर थे। वो कहे देखो फरफटी चला थे, अरे तोर मेकअप के मारे हमार पैसा नहीं बाची, अब बड़कन गहना पहने है। वो गरीब टूरा फरफट्टी ले है और हम खटखट साइकिल चलाबो, चल तोर कहाना उतार हम बेच के फरफट्टी लाबो। हम बेच के फरफट्टी लाबो। घर वाली कथे कसबो ओकर दौरा कर एक बूता हरे फरफट्टी ले बेचारा है, और ते नांगर जो तेल जाबे तिहा थोड़े धर के जाबे जोड़ी के। वो कहते कुछ भी हो लेकिन हम लोग फरफट्टी लेना है। अब वो बेचारी मार तो खात रहा है, गहना उतार के फेंक दिसे धो आगी लगे, आगी लगे तोर गहना में। अब गहना उतार के फेंकी तानो होशियार, गहना बेन दी सब बिहान दिन हीरो होंडा लेक लान दिस नवा वाला हीरो होंडा। अब लेक लाने बढ़िया करे चलाए बर निकाली सपन मुहाटी में। अब चलाए बर निकाली तो अपन मुहाटी में चालू नहीं करती दाई, तो जीका घर पहली फरफट्टी रहती कर मुहाटी में लेगी चालू करे बोलो। जीका घर पहली फरफट्टी कर मुहाटी में चालू करे बोलेगी। जैसे ही किक मारी तहन फरफट्टी चालू हो गए। अब फरफट्टी जब चालू हुई तब वो आदमी एक्सीलेटर नहीं थे, बोय 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 करे फरफट्टी एक्सीलेटर नहीं थे। और जेकर कर हीरो होंडा हुई ते मन जाना तो हीरो होंडा चलाना है तो एक्सीलेटर में काम नहीं चले, गियर लगाए लागते तब रेंग थे। तब वो होशियार का करे गियर भला नहीं लगाए, एक्सीलेटर बोय 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 ऐठे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हो गए, फिर फरफट्टी आगू नहीं बढ़े, पड़ोसी को मुहाटी में चालू करे। पारा भर के मन तीर में नहीं होते, पागल हो गए आदमी है कर तीर में मत जाओगे। तो ओकरे घर वाली कन झट मर के निकली कथे कस वो काली मार पीट करके फरफट्टी लाने हैं और चलाल नहीं आए काबल ले होते हैं। तो वो आदमी कहा कहे भाई मोल चलाल नहीं आए वाला बात थोड़े, मोल चलाए लाते तो तुम तो नहीं चलाओ, वो एक्सीलेटर भल नहीं थो। वो कहा कहे भाई ये फरफट्टील चलाए बर थोड़े ले हो तो काबल ले, फरफट्टील चलाए बनी ले हो, पड़ोसी टूरल जलाए बन ले हो। ये फरफट्टी चलाए बनी पड़ोसी टूरल चलाए बल्ले हो। ओकर घर वाली दिमाग खराब हो गए, पागल हो गए मोर गोसैया है, पागल हो गए मोर घर वाला है। कहिए पति देवता मोलिए बता देख था फरफट्टी चलाए बनी ले हो, पड़ोसी जलाए बल्ले हो कही के मोलिए बता पति देव। अरे पड़ोसी है जतका बेर जल ही ततका बेर जल ही। फिर पहली मोल ये बता हमर फरफट्टी भीतरी पेट्रोल जेकर लीटर 105 रुपया है काकर जलत तेल पहली बता के। पड़ोसी जलहूं कथा सोकले ज्यादा पेट्रोल हमार जलत। वो आदमी रोज के मंत्र पढ़े निकले बे, अखरी बांधो बकरी बांधो बांधो गोरखनाथ की दुहाई, अखरी बांधो बकरी बांधो बांधो गोरखनाथ की दुहाई। घर वाली कथे पहली राचा टूट गए तेल पहली बांध ले तान गोरखनाथ ला बाद में बांधत रहे। राचा टूटे तेल बांधे बर चलत नहीं है, अब गोरखनाथ ला बांधे बर जात। आज आदमी किए दशा है। हाँ आदमी केवल जलन में ईर्षा के कारण पर के घर तोड़ना चाहते, पर याद रखो पर के घर में आगी लगा के अगर काम करबे तो तोर घर में भी वो आग लगे बर नहीं छोड़े। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मन के मैला धुल जाए मानस गंगा, मन के मैला धुल जाए मानस गंगा, मन के
धुल जाए मानस गंगा में। राज बने बसेरा पंछी पर रे बसेरा तारापति राज बने बसेरा पंछी पर रे बसेरा नाम तेरा ना घर मेरा गाना भी सब लाश सवेरा नाम तेरा ना घर मेरा गाना भी सब लाश सवेरा तन के पाप उतर जाएगी जिंदगी तोर समझ जाएगी तन के पाप उतर जाएगी जिंदगी तोर समझ जाएगी हरि नाम जपन कर देव रे मनवा मन की मैला धुल जाए मानस गंगा मन की मैला धुल जाए मानस गंगा। गली खोर माँ गाँव सहरियों गली खोर माँ जोर होगे तोर लिखे रामायण बाबा तोर लिखे रामायण तुलसी करके फूल भर के पर गरे मन के जिंदगी हरे समर में राती आती भर के फूल भर के पर गरे मन के जिंदगी हरे समर के राम बिना संगी राम बिना रे राम बिना संगी राम बिना हरि भजन बिना ये काया रामायण लखन सिया राम चंद्र
शंकर करी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। अब वो मंथरा जो है जब घर ला सजे सजे देखी सब डहा, तहां चारों मुड़ा ला देख के वो मंथरा के हृदय में आगी लगे भैया। और जेकर अंदर में आगी लगे है वो तो आगी लगाए के ही काम करही। जेकर अंदर में खुद आग लगे भैया तब वो तो दूसरा जगह आगी लगाए के ही काम करेगा, है ना। ये संसार बड़ा उल्टा है दाई। जे जैसना दिखा थे वैसना नहीं है, बल्कि जे जैसना नहीं दिखा थे वैसना है। ये जमाना बड़ा उल्टा है भैया। ते पाए के ज्ञानी जनमन कहते घलोगा, अरे देखा तो रे भैया ये दुनिया में का हुआ थे, देखा तो रे भैया ये दुनिया में का हुआ थे। और साधु संत के जटना में सब पापी मनहा सोआ थे। कोनो बने अमिताभ बच्चन और कोनो मिथुन चक्रवर्ती। आजकल को सेखिया छोकरा मन ला देख ठगा जाबे ते। आज का जोरदार मेकअप करे रही, जोरदार पहने ओढ़े रही, देखबे तैसे लागी बने हीरो छो ही का ऐसे करबे ते। आजकल के छोकरा पीला मन ला देखे हो, जवान छोकरा मन ला वो आ चुंदी लैसी से वाला कटाए रहते इससे सोच। एक जन ला पूछो ये का कटिंगे बाबू, तब वो लड़का का कहे महाराज ये है कुकरा कटिंगे का, कुकरा कटिंग। मैं कहो ठीक है कुकरा कटिंग कटा हंस रे आवन दे फागुन ती हालत हान तो रोग हेंच लपूज ही बाबू। अब कतको झकमन तो ये चुंदील कटा रही थे मऊ चिन्ह बना रहे थे, इसे आगू आगू जानवानो हिम रेलगाड़ी रेंगते थे, इसे पटरी बना। अब वो चिरहा पहिने मन ला तो मत पूछ, अतका चिरहा चिरहल पहिन ही गा कि ओकल बने भिखारी मन पहिना तो। अब कतको झकमन तो वैसन वाला जीन्स पैंट पहनते, वो जीन्स ओकर कनी हम नहीं मारे बोझ का तरह थे भैया। ऐसा बोझ कहाँ मन ला कैसे करबे, धरे है मोबाइल और मारा थे स्टाइल। मोबाइल अत्ते बड़े बड़े वाला मोबाइल धर रही, अभी स्टाइल जोरदार मारी पूछ में। हमने गाँव रामायण पढ़े बर के रहन वो हाट हर बस्तर डा 5 दिन के राम कथा रहा है बीजापुर में, 5 दिन के राम कथा बस्तर में, हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में। तो वहां जब रामायण पढ़े गए ना 4 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया है। हमार मोबाइल के टावर मन का करो काम नहीं करत, मोर मोबाइल में 2 ठन सिम आइडिया जियो, वहां जाए बाद दोनों मर गया, दोनों काम नहीं करत रहा। लेकिन एक जन छोकरा पीला है मोबाइल धर के आया, अब इसने भीड़ के बीच में बाजू में खड़े रहा है, दिन भर गोठिया दिन भर गोठिया। मैं तब चौथा दिन रहा है ना तो छोकरा पीलाल बुलाए कि हो बेटा 4 दिन हो गए रे हमार मोबाइल मन मार के काम नहीं करत थे, तोर सिम जोरदार है बाबू, का कंपनी है। अरे कनी गोठिया करीस यार तेरे मोबाइल दे तो घर डार फोन लगाते हो। तब वो लड़का का कहे भैया तहु बेइज्जती करा देवे तैसे लाग से। मैं कहूँ काबर जी ते बढ़िया दिन भर गोठियात रहता। वो लड़का का कहे महाराज सही कबे ना तब मोरो मोबाइल में टावर नहीं है, सही कबे मोरो मोबाइल में टावर नहीं है। तब मैं कहूँ तो गोठिया थस कैसे, तो वो लड़का का कहे टावर नहीं है महाराज, फिर अपने अपन गोठिया गोठिया पावर बढ़ात रहता बता। तब ऐसा सेखिया मन कर कैसे कर देते। तो देखो तो रे भैया ये दुनिया में का हुआ थे, साधु संत के जटना में सब पापी मन हा सोवत। कोनो बने अमिताभ बच्चन, कोनो मिथुन चक्रवर्ती, बाबू साहेब बरोबर दिखा थे, फिर स्कूल में नहीं हुए भर्ती। कुर्ता दबा के पैंट पहने, कुर्ता दबा के पैंट पहने, हिप्पी चुंदी कटाए, आ तो बाबू दस्खत कर दे कबे तय अंगठा बता। बने दूधा दांत टूटे नहीं है, बने दूध पिया दांत टूटे नहीं है, मिटाए नहीं है हाथ गोड़ के घाव, नान नान लोग ले कमंदाई दे रोज पदोवत है, मोर जल्दी करो बिहाव, मोर जल्दी करो बिहाव। तो दोनों आँखिम देखा थंदाई, दोनों आँखिम देखा थन ए दुनिया के चाल ला, ता कतेक ला गोठियाबे माता अपने घर के हाल ला, अपने घर के हाल ला। ये दुनिया बड़ा उल्टा है। जेला जिसना नहीं हो ही कहत रहे वो वैसना है, और जिसना हो ही का कबे वैसना नहीं है। ये मंथरा जो है
मंथरा जो है आज कई कई कर आके मानो आगी लगा के काम करे, करे विचार कुबुद्धि को जाती, होई आकाश कमन विधि राती। ये रात एक रात के काम है, देखो कर विचार कतका क्रुद्ध है। कई कई का कहत यही रात के बात है, ये रात अगर संवर गए तो मोर पूरा जीवन संवर गए। कावर काली राम राजा बनी, काली राम राजा बनी। अगर रात की में योजना कुछ ऐसे बनाओ और मोर योजना सफल हो जाए तो काली राम राज नहीं हो, तो कर बुद्धि कतका उल्टा। अच्छा कोनो आदमी मैं निवेदन चाहूं मोर दाई देता हूं, बहुत गंभीर बात आपके बीच में रखो। एक आध गांव कहा था, कभू कभू तुम्हारे गांव में हाथी आए हो ही, एक आध गांव हाथी, वो जंगली हाथी नहीं कहा था, बंधन वाला हाथी महावत मन धर के लाते गांव गांव दिखाए बर आए नहीं भैया हाथी आ है। तब एक आध बार देख लो तुमन, हाथी वाला जब हाथी रेंगा बर आते ना गांव गांव दिखाए बर हाथी ला, तब जब हाथी चलते मैं तो ये कहूं दामक साथ दुनिया में जतका भी पशु है, दुनिया में जतका भी पशु है तो सबसे ज्यादा कोई पशु प्रणाम होते तो वो हाथी होते, हाथी के प्रणाम सबसे ज्यादा होते। जब हाथी गली गली रेंगते तो वयोवृद्ध मन हाथ जोड़ के सिर झुकाते, अब लई कमल लगते बेटा हो गणेश भगवान ने बाबू पांव पर लो, गणेश भगवान समझ के प्रणाम कराते। हाँ गणेश भगवान समझ के पूरा गांव वाले मनो हाथी पांव पर थे। पर बहुत बड़े विडंबना ये है बहुत बड़े विडंबना ये, हाथी के जतका पूजा होते, हाथी के जतका सम्मान होते, उतना ही हाथी के पीछू में भूखने वाला के कमी नहीं रहा। सुरतात में कौन कहा था हाथी के पांव पड़ने वाला मन के कमी नहीं है, और हाथी के पीछू भूखने वाला मन के भी कमी नहीं है। हाथी के सब हाथ पांव जोड़ते लेकिन पीछू भूखने वाला मन पीछू पड़े रहते। लेकिन अगर सच में वो कुकुर मन ला पूछे जाए, जे हाथी देख देख के भूखा तो कुकुर ला पूछे जाए, अरे कुकुर ये हाथी तोर का बिगाड़े है, ये हाथी बरत करते भूखत का बर तोर कहीं खात ला नंगा है का। और वो कुकुर कोनो ईमानदारी से बोलतीस तो वो कुकुर यही कहतीस भैया ये हाथी से हमला कोई तकलीफ नहीं है। वो कुकुर कहतीस ये हाथी से हमला कोई तकलीफ नहीं है, ना ये हाथी हमार कोई खाल नंगाए नहीं है, तो भूखत का बरस। तो कुकुर ये कहतीस हमला तो ना एक से कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ तो हाथ जोड़ने वाला मन से है। हम रोज रथन कर रोज मारते और एक दिन बराहते करत का पांव पर थे, वो पांव पड़ने वाला से तकलीफ है हमला, ये कहतीस। निंदा स्तुति उभय सम ममता ममपत कंज। पर याद रखो जेकर जीवन में निंदा हो तब हो और स्तुति हो तब हो, एक समान होना चाहिए वही हाथी भाव। हाँ? कोई तोल गाली दे तब हो स्वीकार कर ले, और कोई तोर बरताली दे तब हो ले स्वीकार कर ले। हाँ? कही दे ले भाई गाली दे था जैसे दे था तैसे पावे भैया ऐसे। हाँ? और ताली दे था तब होले जैसे दे हमला दे था भगवान तोर बर वैसने व्यवस्था करे। हाँ? तो हाथी चलते तो कुकुर है जबरदस्ती भूखते, पर विडंबना एक ठन सबले बड़े औ है का, वो हाथी ना सामने माँ कभी नहीं भूखे, याद रखो हाथी सामने कुकुर है हाथी के सामने माँ कभी नहीं भूखे। कुकुर जब भी भूखे पिछू डार भूखते है ना, आगू माँ नहीं भूखे काबर, आगू भूखे औकात नहीं है ओकर आगू भूखे औकात नहीं है, और पिछू डार भूखे बर छोड़े नहीं हो। तू मन कहा तो ये रामायण पढ़ी मन के जगह जगह पूजा होते वही नहीं मैं निवेदन चाहूँ आप सब, तू मन कहा तो जगह जगह पूजा होते तो घर में घलो पूजा होते ही मत पूछ, घर में पहुंच भर जा तहन घर वाली बजरंग बली के रोल चालू हो जाए। पहुंच भर जा घर में पहुंच जा, घर वाली ऐसे दम्मस पाँव मरही सुन के तैसे लागते फर्रस फूट जही का भगवान। काबर घर में जाबे तान महारती होते ना दाई हमर मन के, और घर वाले को ऐसे कुम्हड़ा बरोबर फूल जाते। हाँ आगे बढ़ रामायण पढ़ैया नंगत का माँ का है खाए पियल देख पा रही है तब तो मत पूछ, नान चिल निकल के ये टूरी जा तोड़ ददल पूछ कहित नहीं खाए। अब बोला कहाँ भूख लाग गया, वो रात दिन रामायण पढ़ के ओकर पेट भर गई, सो ही टूरी कहाँ खही है। बता ये सब घर के दशा है, मोरे घर के कहानी नहीं। नवीन भैया पूछ ले, वो तो ज्यादा घूमत रहते थी वो संचालक लोग
सब घर के 10 है। तो कहे मतलब मोर एक ही है, निंदा स्तुति उभय सम ममता ममपद कंज। दुनिया वाले जो भी कहे बस ओलपन हाल में छोड़ दो भैया। लेकिन कई माता की ही कमी हुई कि दुनिया वाले के कहना ला मान डरीस। याद रखो मोर दाई दादा हो, घर फूटते कब? जब अपन सास ससुर और पति के बात ला नहीं माने, पड़ोसी की बात ला जे दिन सुनना चालू करते तो जान डरब तोर घर हा फूटने वाला। हाँ। अगर अपन घर में सुख पाना चाहत न मोर दाई हो, मोर बहिनी हो, तो घर में सास ससुर के बात ला तवज्जुह देना शुरू कर दे, पति के बात ला मानना शुरू कर दे। याद रख मोर दाई, जो भी तोर सम्मान होना है घर में हो ही। पड़ोसी घर जाग गोठियावे तब पड़ोसी केवल तोर जले में नमक छिड़क ही ओकल ऊपर काम नहीं करे। हाँ? पड़ोसी के बात मानना चालू करबे ना तोर घर में आगी लग जाए। बेकर से घर के बात ला घर में ही मानना चालू कर। अरे वो पति देवता का तोर अनभलई कर ही जे सात भावर तोल गिंजार के लाने हैं। वो सास ससुर का तोर बर अनभलई सोच ही जे तो लोग बहू नहीं बल्कि बेटी बना के रखे हैं। हाँ, मैं निवेदन चाहूँ आप सब ला, एक ठन बढ़िया बात, एक जन नोनी कहत रहा है, एक जन बहू है कहत रहा है, कहा वो कहा है, अगर माता पिता ला पाले के अधिकार बेटी कर रतीस। देखो कर बात ला समझो, वो कहा है माता पिता ला पाले के अधिकार बेटी कर रतीस ते कोई माँ बाप ला वृद्धाश्रम में जाए जरूरत नहीं पड़ती। एक बार और ताली जोरदार बजना चाहे। मोर बात से सहमत हो ना? अगर माता पिता ला पाले का अधिकार बेटी कर रतीस तो कोई माँ बाप ला वृद्धाश्रम में जाए जरूरत नहीं पड़तीस। तो ओकर पति जोरदार बात की ओकर पति है कि भाई, लेकिन वही बेटी ला माने जे मोर पत्नी बन के आगे है, वही बेटी अगर अपन सास ला ससुर ला माँ बाप समझ लेती तो सारे वृद्धाश्रम ही समाप्त हो जाते। मोर बात जिला जिला समझ ऐसे ही मन एक बार जोरदार ताली ठोक। दुनिया में का जन ऐसे बेटा देखे हो जे कुंवारा रहा तो यो बांटा मांगा तो मैं अलग का हुदाई कहे के नहीं है ना। बांटा मांगते कब? जब ओकर घर वाली आदत है तब। अब सोच कहाँ माने थे सास ससुर ला दाई दादा। अगर सही सास ससुर ला दाई दादा मानते तब बंटवारा मांगे के पारी नहीं आती। पड़ोसी के बात लजे दिन ते तवज्जुह देना चालू करबे, पड़ोसी के बात लजे दिन ते महत्व देना शुरू कर देबे तो समझ जा तोर घर अब बिखरने वाला है। हाँ? अब हिच काम माता कई करीस। कई माता जो है राम से इतना प्रेम करे, राम से इतना प्रेम करे। अगर एक पक्ष अगर हम देखन राम से प्रेम करने वाले सबसे ज्यादा कोई है तो माँ कई जैसे कोई प्रेमी नहीं है राम से प्रेम करने वाला। ये वही कई है जे राजा दशरथ ला रोज कहा है मोर बेटा राम ला राजा कब बनाबे, मोर बेटा राम ला राजा कब बनाबे। लेकिन जे दिन राजा दशरथ की हिस की राम हकाली राजा बनी, कई खुश तो रहीस, लेकिन पड़ोसी के बात ला मान दिस तेकर से अब ओकर जीवन में दुख आ गए। मंत्रा आगी लगा के काम कर दिस। मंत्रा आगी लगा के काम करीस भैया ते कर सती उकर घर मानो अयोध्या में आगी लग गए भैया। अयोध्या ले राम के वनवास हो गए। कारण एक ही आए कि हम पड़ोसी की बात न मानना चालू कर दे। मैं निवेदन करो मोर दाई माई हो, जीवन में अगर हम जीवन पर्यंत सुख पाना चाहन, जीवन पर्यंत अगर हम सुख पाना चाहन तो घर में सुनता के होना बहुत जरूरी है। घर में सुनता हो ही कब? बिल्कुल एक छोटे दृष्टांत में पता चल जाए दाई हो। ये हर बात ला सुनो। सुनता में जिकर घर है ना उकर घर कोई उंगली उठा नहीं सके। याद रखो, जैसे अगर रद्दम ते रेंगा था, रद्दम रेंगा था से एक ठन पथरल उठा और पथरल उठा के एक ठन कुकुर अकेला बैठे तेल जोरदार मार कुकुर ला, और कुकुर पथरल कहित काय करत भाग जाही काबर अकेला है कुकुर। लेकिन अगर सच में तोर कर हिम्मत है तो वही पथरल पकड़ और वो मंदरस के गोदल मार के बता कतका हिम्मत वाला। मंदरस के गोदल मार के बता। हाँ, वो तो छठी दूध ला याद दिला दी काबर उकर में एकता है। अगर पत्थर मारबे तब वह जवाब देते। ये एकता में दम है। तो मैं निवेदन चाहूँ मोर दाई दादा हो कि सच में परिवार के सूत्र हम बन के रहा, वही रामचरितमानस वही कथा है। आप सब ला मैं निवेदन चाहूँ
ये कथा ले ये ठौर ले आप सब प्रण करके जाओ कि घर में हमार सुनता और सुमत के पेड़ जागे और वही पेड़ के तले हम सब छाव में रहन। और बात से सहमत हो मोर दाई हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। हाँ, धरती के स्वर्ग और नर्क निवेदन से हम ये बात ले रख के मैं पनवानी विराम करूँ। काबर नवेन भैया कहा 1.5 घंटा होत बाबू इसे के धरती के स्वर्ग का है और धरती के नर्क का है। स्वर्ग काला कहते और नर्क काला कहते याद रखो मोर दाई दादा हो। धरती के स्वर्ग वो हरे, धरती के स्वर्ग वो हरे जीकर घर में सुलक्षणी नारी है, जीकर घर में सुलक्षणी नारी है, बेटा आज्ञाकारी है। गिनती गणत रहो ना तुम स्वर्ग का लक्षण का है। जीकर घर में सुलक्षणी नारी है, बेटा आज्ञाकारी है, शरीर में न रोग भारी है, न घर में पेशी अदालत जारी है, तो समझ जा तोर घर स्वर्ग से भी ज्यादा भारी है। तोर घर स्वर्ग से भी ज्यादा है। अगर तुम्हारा घर केस नहीं चलत है, तोर शरीर में बीमारी नहीं है, तोर पत्नी सुलक्षणी है, पतिव्रता है और तोर बेटा तोर बात मानते तो तोल ले बड़े राजा महाराजा अपन आप लोग कही देवे तब भूल कम नहीं है। लेकिन उकर घर है नरक है। काकर घर? जेकर घर नारी कुलक्षणी है, कुलक्षणी जेकर नारी है, बेटा भी व्यवचारी है, बेटा तोर बात नहीं माने। जेकर घर में कुलक्षणी नारी है, बेटा हाँ व्यवचारी है और घर में कचहरी अदालत जारी है और तोर शरीर में रोग भारी है, तो तोर घर नरक से ज्यादा भारी है। जीवन जिए के तरीका, जीवन जिए के लक्षण मैं निवेदन चाहूँ आप सबला अतका सुंदर राम कथा का आयोजन करे हमारे दाई दादा। राम कथा से कुछ न कुछ शिक्षा मिलना चाहिए। हाँ, राम कथा से सबला शिक्षा मिलना चाहिए। अब निवेदन में ये करना चाहा तो पहली बार होता ना तुम्हारे गांव आयोजन? पहली बार है नहीं? के साल हो गए वो नवेन भैया? शुरुआत के साल हो गए? 4 शुरुआत है, पहली साल। वाह क्या बात है। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो आप सब। हाँ। याद रखो मोर दाई दादा हो जी, गांव में राम कथा होते ना तो गांव प्राकृतिक आपदा से बचते। हाँ, जिकर गांव में राम कथा होते वहाँ प्राकृतिक आपदा नहीं आए। हमार छत्तीसगढ़ में सुरता करो गांव गांव में राम कथा होते, विशेषकर हमार छत्तीसगढ़ में। तेकर से ना तो वहाँ विशेष कर कहीं भूकंप सुनाई दे, ना कहीं अब्बड़ बाढ़ आए, ना कहीं तबाही हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ की विशेषता काबर गांव गांव घर घर में राम कथा होती और तुहरो गांव राम कथा होते मोर दाई दादा हो। तुहर गांव हमेशा दिन दुनी रात चुगुनी तरक्की करे, अंधन लक्ष्मी के भंडार भरे, हमेशा आप सुखी रहो, आपके कुटुंब परिवार ला कभू कांटा मत गड़े, दूधे खाओ दूधे चो 12 गांव के गौतमीन बनो। बस यही मैं दुआ दे के जाऊं और मैं तो भगवान से ही दुआ करूं, अरे मेरे राम, अरे मेरे राम, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना। राम कथा सुनने वाले सब श्रद्धालुओं को बहुत लंबे जिंदगानी देना, बहुत लंबे जिंदगानी देना। नवा नवा हंसिया के नवा नवा बेट और जिया जागत रही जबोदाई, तो अवैया साल में फेर वही भेंट, अवैया साल में फेर वही भेंट। अब मोर कहानी पुर गए, दार भात चुर गए, अब जहाँ पारी आगे है ना, ये मंचला छोड़े के पारी आगे है। सबले पहली तो मैं धन्यवाद दूं आयोजक परिवार ला, जिकर कड़ी मेहनत के बदौलत ये मंच सच पा है। हाँ, कतका दूर दूर के मंडली की व्यवस्था करे हो, बहुत सुंदर पंडाल की व्यवस्था करे हो। मैं आप सब ने निवेदन चाहूँ मोर दाई माई हो, आयोजक के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए, जोरदार ताली बजना चाहिए। और उतना ही धन्यवाद दो वो खाना बनाने वाला भंडारी मन ला। तू मन बैठ के राम कथा सुनत हो, लेकिन तुम्हारे भोजन की व्यवस्था भंडारी मन करत है। एक बार जोरदार ताली बजा दो आप। हाँ? और ओकरो ले भी ज्यादा धन्यवाद दो। हमन नोनी मन ऐसे कापी धर धर के घूमत है, हमर मन बर पैसा लिखे हुआ तो बिचारी मन चन्ना मुर रख ही कही के पैसा भेजत जात हमर मन बर।
तुम्हारा अक्षरा का भूख खाली मत होए मोरदाई, भगवान नंगत भरे रहे तुम्हारा अक्षरा में पैसा कौड़ी। वो देवैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। अब उतना ही धन्यवाद दो ये मंच के संचालक और हमारे छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट संचालक कहते हम कोई दो मत नहीं है, हमारे सम्मानी भैया नवेंद्र राज साहू जी, जेकर सानिध्य में राम कथा मन सचे एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए ओकर सम्मान में। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत कि आप मन पूरा 1.5 घंटा मोल सुने हो, तो त्रुटि होना स्वाभाविक है, कहीं न कहीं गलती हुई सो है, तो अपन लड़का समझ के मोला क्षमा कर दी है। बस यही कहत मानी विराम एक छोटे से भजन के साथ मंचले विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की। लकड़ी जल कोयला भया, कोयला जल भैरा, मानुष तन ऐसे जल रामा, न कोयला भई न राख। भारत माता के सम्मान में ये छोटे से भजन आप सब, आशा है अगर भजन अच्छा लगी तो आप सब हाथ ऊंचा करके ताली बजाओ हमारे भारत माँ के सम्मान में और भारत माँ के वीर सपूत मन के सम्मान में ये भजन। चंदन की मोर देश की माटी, तप भूमि हर गांव है, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हाथ ऊंचा हो ताली बजना चाहिए। चंदन के मोर देश के माटी, चंदन के मोर देश के माटी, भूमि हर गाँव ये, चंदन के मोर देश के माटी, भूमि हर गाँव ये, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम ये, बच्चा बच्चा राम ये। चंदन के मोर देश के माटी, चंदन के मोर देश के माटी, भूमि हर गाँव ये, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। ओ हो ला 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 भारत माता के सब
भाई है, भारत माता के सबो दुलरवा, सबके धरती माई है, भारत माता के सबो दुलरवा, सबके धरती माई है, भारत माता के सेवके बजाए, धरती दाई के सेवके बजाए, सच्चा लाल हर नारी देवी बच्चा बच्चा राम रे, बच्चा बच्चा राम रे, चंदन की ओढ़ते इसके माथे, चंदन की ओढ़ते इसके माथे, तो भूमि हर गाँव हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा 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 राम जय जय भारती माँ भारती माँ भारती माँ वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माँ के सम्मान में हाथ ऊंचा करके सब हाथ ऊंचा करने के बाद जोरदार ताली बजना चाहिए। सारी जगह से अच्छा, सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारी जगह से अच्छा हम बुलबुले हैं इनके, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितान हमारा, सारी जगह से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारी जगह से अच्छा जय जय भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती, जय जय भारती माँ भारती माँ भारती माँ भारती, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम बोलिए भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो हर हर महा